सेमेस्टर 4 का एग्जाम को देखते हुए आप लोग के बीच में जिस तरह से सेमेस्टर पेपर 8 का लेकर आए थे, उसी तरह सेम टू सेम हम पेपर 9 के लिए लेके आए हैं शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चन। जैसे पेपर 9 में पढ़ना आपको रिमान इंटीग्रल एंड सीरीज ऑफ ए फंक्शन। तो रिमान इंटीग्रल एंड सीरीज ऑफ फंक्शन का आज हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन विथ आंसर एक्सप्लेन करेंगे आपके बीच में, जो एग्जाम और व्यू से आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर इसको कर लेते हैं तो आप मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं एग्जाम में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 लेके जो आए हैं आपके बीच में, वो कहता है डिफाइन अपर एंड लोअर सम अपर एंड लोअर रिमान इंटीग्रल, डिफाइन रिमान इंटीग्रल, अलग अलग टाइप का आता है। जो इसको हम क्लियर डिफाइन कर चुके थे, आपका रिमान इंटीग्रल का एक टॉपिक होगा, उसका लेक्चर नंबर 1 में पूरा का पूरा डिफाइन मिल जाएगा, जिसमें एक कंसीडर किया गया था। इसे हम थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे कि कंसीडर किया गया था पार्टीशन। क्या कहते हैं पार्टीशन? पार्टीशन क्या था? ए इक्वल टू एक्स नोट x1 डॉट डॉट एक्स आई माइनस 1 फिर एक्स आई डॉट डॉट एक्स एन इक्वल टू बी। इस तरह से हम लोग पार्टीशन जो था ए से बी तक का है ना, वो कंसीडर किए थे, जिससे बताया गया था कि यह इसका सब इंटरवल जो होगा, सब इंटरवल जो होगा कितना होगा? एक्स आई माइनस 1 और एक्स आई। अब यहां पर क्या होता था कि फॉर ऑल आई का मान कितना हो गया? 0 1 1 2 3 4 डॉट डॉट एन तक का। जैसे भी लेंगे, मान लीजिए कि हम लोग सब इंटरवल ले रहे हैं, इसका लेंथ क्या बताया गया था? डेल्टा एक्स आई बताया गया था। कितना था? एक्स आई माइनस 1, ये लेंथ था आपका। इसमें आई का मान जो भी रखेंगे 1 तो डेल्टा एक्स 1 हो जाएगा, 2 तो डेल्टा एक्स 2 हो जाएगा। और इसमें समेशन अगर देखते हैं आई इक्वल टू 1 से लेकर एन तक, डेल्टा एक्स आई जो होगा वो क्या होगा? डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा एक्स 2 प्लस डॉट 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 डेल्टा एक्स एन। अगर सबका सम करेंगे, इसका लेंथ निकालेंगे x1 के लिए, या क्या होगा? x नोट या x1 होगा, यानी x1 माइनस x नोट प्लस x2 माइनस x1 प्लस डॉट 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 इस तरह बढ़ते जाएगा, है ना। यहाँ क्या हो जाएगा? x n माइनस x n माइनस 1, यानी सब पे सब आपका कैंसिल हो जाएगा। x1 कैंसिल होगा, x2 कैंसिल हो जाएगा, और डॉट डॉट कितना? x n माइनस 1 भी आपका कैंसिल हो जाएगा सब। अगर लिखते हैं अरेंज करके, सब का सब कैंसिल हो जाएगा, और कितना बचेगा? x n माइनस x नोट, यानी कितना हो जाएगा? d माइनस a। बहुत जगह हम यूज करेंगे इसका वैल्यू, तो कितना हो जाएगा? b माइनस a सम। हम यहाँ पर समझाने की कोशिश करेंगे कि जैसे अपर और लोअर कीजिएगा, उसमें मैक्सिमम मिनिमम आएगा आपका। तो एक्स आई माइनस 1 जो है एक सुप्रीमम है, एक क्या इंफीमम है। तो देखेंगे यहाँ एक स्मॉल एम आई लिखा गया है, एक कैपिटल एम आई। तो स्मॉल एम आई जो होगा कितना होगा? एक फंक्शन ऑफ कितना? एक एक्स आई माइनस 1 होगा, और कैपिटल एम आई जो होगा वो क्या होगा? एफ ऑफ एक्स आई होगा। कब होगा? जब एफ जो है इंक्रीजिंग हो। एफ क्या हो? इंक्रीजिंग, यानी बढ़ते हुए क्रम में। फंक्शन मान लें कि एफ के मान एक्स दिया हुआ है, तो क्या हो गया? इंक्रीजिंग हो गया। स्टार दिया हुआ था, क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि यहाँ पर ए क्या है? लेस देन बी है, तो बढ़ते हुए क्रम में रहेगा। तो यह स्मॉल एम आई हो जाएगा, यह कैपिटल एम आई हो जाएगा फंक्शन के बीच में आपका। अगर यही एफ का मान डिक्रीजिंग में रहेगा 1/x के रूप में, तो ध्यान दीजिएगा यह चेंज कर जाएगा आपका, यह हो जाएगा कैपिटल एम आई, और यहाँ क्या हो जाएगा? यह स्मॉल एम आई। दोनों का प्लेस जो है चेंज करता है। कब? जब डिक्रीजिंग आवर में रहेगा तब। फंक्शन अगर देखिएगा इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तब आपको सब इंटरवल, लोअर सम और अपर सम निकालने में आपको सुविधा होगा। हम डीपली इसका डिफाइन कर चुके हैं लेक्चर नंबर 1 में, और सबका डिफरेंशियल लिखा हुआ है ऐसे, इसलिए आप लेक्चर नंबर 1 देख लीजिएगा इसका, है ना। आपको यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा आपका द चैलेंजर जोन पर।
और इसका अगर कर लेते हैं तो आपको कंफर्म है कि एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में इससे जरूर आता है ना, एक क्वेश्चन आपका इससे कंप्लीट हो जाएगा आपका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछेगा उसके लिए बताते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन जो लिए हैं वो कहता है कि एवरी बाउंडेड कांस्टेंट फंक्शन ऑन ए बी इज आर इंटीग्रेबल। आर इंटीग्रेबल है रीमान इंटीग्रेबल होगा, यह शो करना है। यानी बोलता है कि बाउंडेड भी है और क्या है कांस्टेंट फंक्शन है। क्या है कांस्टेंट फंक्शन, तो हम लेट एफ है बराबर के मान लिए, ये के क्या है कांस्टेंट है। एक्स बिलोंग टू कितना ए से लेकर बी तक, इसी के अंतर्गत ऑल पार्टीशन कंसीडर करेंगे हम लोग, जिसमें कंसीडर करेंगे तो यहाँ का आपका सब इंटरवल, तो इसमें एम आई जो लेंगे स्मॉल एम आई वो क्या होगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इन इस एक्स आई माइनस वन और एक्स आई में। इसमें ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कौन हो गया एक्स आई माइनस वन। एक्स आई माइनस वन क्या है कांस्टेंट टर्म है, क्या है कांस्टेंट टर्म है। जैसे हम लोग रखेंगे एफ एक्स का मान अगर कांस्टेंट के है तो जो भी मान रखिए एफ एक्स आई माइनस वन भी रखेंगे तो क्या होगा के ही होगा। अगर एफ एक्स आई रखेंगे तो क्या होगा वो भी क्या होगा के हो जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है। इसीलिए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में क्या होगा के और लीस्ट अपर बाउंड में क्या हो जाएगा के। अब एल एफ पी यानी कि लोअर सम किसका ऑफ फंक्शन एफ फॉर ऑल पार्टीशन पी, क्या पढ़ते हैं लोअर सम ऑफ फंक्शन एफ फॉर ऑल पार्टीशन पी। तो लोअर सम में क्या हुआ स्मॉल एम आई डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स आई क्या था लेंथ था, और स्मॉल एम आई की वैल्यू कितना था के था, कांस्टेंट के बाहर हो गया तो डेल्टा एक्स है। तो अभी बताया था आपको कि जैसे इसका सम निकालेगा वैल्यू क्या हो जाएगा बी माइनस ए, तो क्या हो गया के बी माइनस ए। इसी तरह से अपर है ना, अपर सम ऑफ फंक्शन ए फॉर ऑल पार्टीशन पी, तो अपर सम निकाल दें तो कैपिटल एम आई डेल्टा एक्स है, समेशन का साइन है, और इसका वैल्यू क्या है के था, और इसका लेंथ कितना हुआ डेल्टा एक्स है, पूरा का सम कितना हो जाएगा बी माइनस ए। यानी कि लोअर इंटीग्रल जो क्या होता है सुप्रीमम होता है किसका ए लोअर सम का, और अपर इंटीग्रल जो होता है इन्फिमम होता है कितना अपर सम का। यानी दोनों का वैल्यू कितना है कांस्टेंट है, इसलिए के बी माइनस ए यहाँ भी होगा, के बी माइनस ए यहाँ भी होगा, है ना सेम वैल्यू था। और इसी में अगर देखा जाए कि दोनों का वैल्यू सेम हो गया, लोअर इंटीग्रल एफ डी एक्स इक्वल टू अपर इंटीग्रल एफ डी एक्स अगर बराबर है तो क्या होगा इंटीग्रेबल होगा, क्या होगा ए से लेकर बी तक एफ डी एक्स क्या होगा इंटीग्रेबल होगा, और इसके वैल्यू क्या हो जाएगा के बी माइनस ए। तो क्या प्रूफ हुआ एफ इज इंटीग्रेबल, एफ इज आर इंटीग्रेबल बोलिए चाहे इंटीग्रेबल बोलिए आर इंटीग्रेबल, यह प्रूफ हो गया आपका है ना। तो इस तरह से दो नंबर भी आता है क्वेश्चन को, कभी कभी लॉन्ग में पूछता है कभी दो नंबर में पूछता है। देखिए नेक्स्ट हम तीसरा नंबर क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि डिफाइन नॉर्म ऑफ ए पार्टीशन। तो नॉर्म क्या है, जैसे हम लोग सब इंटरवल का लेंथ निकालते हैं, और जो सब इंटरवल बहुत सारा सब इंटरवल होगा एक पार्टीशन में, तो जितने लेंथ होंगे और लेंथ में जो मैक्सिमम होगा वैल्यू वही कहलाएगा नॉर्म ऑफ पार्टीशन। यानी द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट सब इंटरवल ऑफ ए पार्टीशन पी इज ए कॉल्ड नॉर्म ऑफ, नॉर्म बोलिए या मेश ऑफ ए पार्टीशन, इट इज नोटेड बाय पी। पी में डबल से रिप्रेजेंट करते हैं समझना पहले लाइन से। 10 पार्टीशन नॉर्म ऑफ पार्टीशन पी इक्वल टू मैक्सिमम या क्या है लेंथ, ये क्या लेंथ है एक्स आई माइनस वन, आई की वैल्यू है 1 से लेकर n तक हुआ रखिएगा इसमें, और जो भी याद रहेगा है ना, जैसे मान लें कि x1 माइनस एक्स नोट x2 माइनस x1 सब निकालने के बाद जो इसमें मैक्सिमम आएगा दोनों का लेंथ वही कहलाएगा नॉर्म ऑफ ए पार्टीशन या मेश ऑफ ए पार्टीशन। डिफाइन रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन, रिफाइनमेंट क्या है, कहता है कि इफ ए पार्टीशन पी का स्टार होते हैं इज सेड टू बी ए रिफाइनमेंट ऑफ पी इफ पी का रिफाइनमेंट कंटेन कर रहा है पूरा पूरा ये सुपर है, क्या है सुपर सेट कितना पी का। यानी बोल सकते हैं कि एवरी पॉइंट ऑफ पी इज ए पॉइंट ऑफ पी का स्टार, मतलब पी का पूरा पॉइंट इसमें है, यानी द एवरी पॉइंट ऑफ पी
इज ए पॉइंट ऑफ P का स्टार दिया हुआ। सो इफ P1 एंड P2 आर टू रिफाइनमेंट है तो क्या होगा, में टू पार्टीशन है, P1 और P2 दो पार्टीशन है, तो देन रिफाइनमेंट ऑफ P1 क्या होगा, P1 यूनियन P2, इसको बोलेंगे कॉमन रिफाइनमेंट। क्या बोलते हैं लोग, कॉमन रिफाइनमेंट। यानी कि P का जो स्टार है इसमें जितने पार्टीशन है टोटल के टोटल इसमें कंटेन करता है। क्योंकि देखे होंगे कि दो नंबर लिए, एक पार्टीशन है, उसके नंबर पे भी क्या है, एक पार्टीशन होता है, उसके नंबर में क्या होता है, पार्टीशन होता है। यानी कि हम देखे हो कि 1 से 2, 2 से 3, तो 2 से 3 एक पार्टीशन है, तो 2 से 3 के बीच में भी बहुत सारा पार्टीशन होगा, है ना। बोलता है टोटल के टोटल पार्टीशन जो है इसमें कंटेन करता है, उसी को बोलेंगे रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन। 5 नंबर कहता है कि इफ f इज ए बाउंडेड फंक्शन ऑन ए बी, वो बाउंडेड फंक्शन है, तो शो कीजिए कि लोअर सम ऑफ फंक्शन f लेस देन इक्वल टू अपर सम ऑफ फंक्शन f। तो हम लोग इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि एल एफ का मतलब हो गया कि लोअर सम जो लेते हैं हम लोग, क्या हुआ, लीस्ट अपर बाउंड किसका, लोअर सम किसका, और पार्टीशन पी क्या है, पार्टीशन है, तो पार्टीशन के अंतर्गत जो भी इंटरवल लेंगे सबका लोअर लेंगे हम लोग पर। लोअर रिमाइंडर बोलते हैं इसको हम लोग डिफरेंशियल के अनुसार। ये बराबर क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड किसका, यूपी, यानी कि अपर सम ऑफ पार्टीशन पी, अपर रिमाइंडर कहलाता है। और हम लोग मालूम है कि लोअर इंटीग्रल जो है वह क्या होता है, लेस देन इक्वल टू होगा किसका, अपर से, तो इसीलिए क्या हुआ, एल एफ क्या हुआ, लेस देन इक्वल टू यूएफ, यानी कि लोअर इंटीग्रल जो है ऑलरेडी क्या हुआ, या तो लेस देन होगा या तो इक्वल टू होगा किसका, अपर का, इसीलिए एल एफ भी क्या होगा, लेस देन इक्वल टू यूएफ। अगर यह कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो ये भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा आपका। देखिए नेक्स्ट 6 नंबर जो क्वेश्चन दिए हैं, सिर्फ यह लिखा हुआ कि राइट द स्टेटमेंट ऑफ डर्बस थ्योरम। डर्बस थ्योरम प्रूव करने के लिए आ सकता है, या कहीं स्टेटमेंट लिखने के लिए आएगा, डर्बस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, कि बहुत जगह हम यूज भी करते हैं। इफ f इज ए बाउंडेड फंक्शन ऑन ए बी, पहला कंडीशन क्या है, f हमको बाउंडेड फंक्शन होते हैं, तब देन एवरी x ग्रेटर देन 0 देन एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन सच दैट कितना अपर f अपर सम ऑफ पार्टीशन p, है ना, लेस देन किसका हुआ, अपर इंटीग्रेबल प्लस एप्सिलॉन, और लोअर सम ऑफ पार्टीशन p ऑफ फंक्शन f ग्रेटर देन होगा किसका, लोअर इंटीग्रेबल माइनस एप्सिलॉन, यानी कि लोअर इंटीग्रेबल माइनस करने से क्या बड़ा हो जाए, राइट में प्लस करने से क्या छोटा हो जाए, यानी कि ऑलरेडी दोनों के बीच में लाइज करता है। तो बहुत सारा कंडीशन जो इस्तेमाल में प्रूफ होता है कि इससे बड़ा होगा, इससे छोटा होगा, जैसे माइनस करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, अब प्लस करेंगे क्या होगा, छोटा हो जाएगा, यानी दोनों के बीच में नेबरहुड लाइज करता है। और एवरी पार्टीशन पी ऑन ए बी क्या होना चाहिए, नॉर्म क्या होना चाहिए, लेस देन डेल्टा, मैक्सिमम लेस जितना भी क्या लेस देन डेल्टा होगा। यह हमको एक तरह से नेबरहुड पॉइंट देता है डर्बस थ्योरम। देखिए नेक्स्ट, डिफाइन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का जो डिफाइन करने के लिए इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक तो एग्जाम ऑफिशियल प्लस की हम लोग जो पढ़ते हैं फंडामेंटल थ्योरम वगैरह रिमाइंडर में, तो उसमें भी काम आता है आपका। इफ स्मॉल एफ एंड कैपिटल एफ आर टू फंक्शन डिफाइनेड ऑन ए बी, ए पर डिफाइन कर रहा, दो फंक्शन दिया गया, स्मॉल एफ एंड कैपिटल दोनों डिफाइंड है ए बी पर, एंड होता है कि एफ डैश एक्स इक्वल टू कैपिटल एफ डैश इक्वल टू स्मॉल एफ होता है ना, एक्स जहां एक्स बिलोंग टू कितना, एक्स लेकर बी तक, देन यही कैपिटल एफ क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव बोलेंगे ऑफ एफ ऑन किस पर, ए से लेकर बी तक में। समझ गए, ये कैपिटल एफ डैश इक्वल टू एफ एक्स, है ना, देन कैपिटल एफ इज कॉल्ड द प्रिमिटिव ऑफ एफ ऑन ए से लेकर बी तक। स्टेट, है ना, वायरलेस मीन वैल्यू थ्योरम जो है ना, वायरलेस मीन वैल्यू थ्योरम मैथमेटिशियन के नाम पर है, ये जो है थ्योरम, इनका जो थ्योरम है बहुत जगह आगे भी है, इस मतलब कि हम लोग इसका थ्योरम आगे चल के पढ़ेंगे, है ना, पावर सीरीज वगैरह में पढ़ने के लिए मिलता है थ्योरम। तो याद रखिएगा, जब भी इसका स्टेटमेंट लिखने के लिए आवे, डिफाइन करने के लिए आवे, थ्योरम लिखने के लिए आवे, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ दिया हुआ किसका है। अगर मीन वैल्यू थ्योरम बोला है तो मीन वैल्यू थ्योरम लिखेंगे,
पावर सीरीज में बोला है तो पावर सीरीज में लिखेंगे, जो ही बोलेगा उसी में लिखिएगा, है ना। यह ध्यान देना केवल आपको। तो ये कहता क्या है कि जी क्या है, कंटिन्यूअस है ऑन ए बी पर, और एफ क्या है, डेरिवेबल है। याद कीजिएगा, दो फंक्शन लिया गया, एफ और जी है। जी क्या है, कंटिन्यूअस, एफ क्या है, डेरिवेबल। विच इज कंटिन्यूअस, तो डेरिवेबल होता है, कंटिन्यूअस होता है, एंड नेवर चेंज द साइन ऑन ए बी। अब इसका मीनिंग समझ गए होंगे, नेवर चेंज द साइन ऑन ए बी। देन फॉर सम सी बिलोंग टू ए बी, तब क्या होना चाहिए, ए से लेकर बी तक एफ इंटू जी डी एक्स इक्वल टू एफ ए इंटीग्रेशन ए से लेकर सी तक जी डी एक्स प्लस एफ बी ए से सी से लेकर बी तक जी डी एक्स। यह बड़ी एप्लीकेबल भी है, आगे चल के भी बहुत जगह इसको हम लोग अप्लाई करते हैं। कोई भी सिस्टम थ्योरम यहाँ जब अप्लाई करते हैं बड़ा सिस्टम को, थ्योरम को, किसके लिए, तो कुछ अनदर थ्योरम प्रूव करने के लिए, चाहे न्यूमेरिकली कोई प्रूव करने के लिए इसको हम अप्लाई करते हैं। इसलिए इसका स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी क्लास में यूज रहता है इसका। देखिए नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन ले जा रहा है, कहता है कि डिफाइन इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इम्प्रॉपर इंटीग्रल और प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है, इसके बारे में हम आपका लेक्चर नंबर 1 में बेसिक क्लास ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल में बता चुके हैं। उसमें भी देखिएगा तो पूरा क्लियर किया हुआ है स्टेप बाय स्टेप करके। लेकिन इसमें देखिए डिफरेंशियल केवल डिफाइन करना है, तो लेट ए बी द लोअर लिमिट एंड बी बी द अपर लिमिट ऑफ एनी इंटीग्रेशन ऑफ वेयर क्या किया है, ए लेस देन बी। ए क्या है, लेस देन बी। लोअर इंटीग्रल क्या है, छोटा अपर से। तब इस कंडीशन में इफ आइदर ए या बी, ए इंफिनिटी हो या बी इंफिनिटी हो, या ए एंड बी दोनों को दोनों इंफिनिटी हो, या इंटीग्रांड बिकम्स इंफिनिटी इनफिनाइट ऑन द क्लोज इंटरवल, है ना। जैसे मान लीजिए जो भी इंटरवल दिया हुआ है ए से लेकर बी तक, उसमें ए से लेकर बी तक एफ डी एस क्या हुआ, कॉल्ड इम्प्रॉपर इंटीग्रल। जैसे मान लिया कि लोअर लिमिट इंफिनिटी हो या अपर इंफिनिटी हो, या लोअर और अपर दोनों इंफिनिटी हो, या लोअर लिमिट रखने से इंफिनिटी बनता हो फंक्शन, या अपर लिमिट रखने से क्या हो, इंफिनिटी बनता हो, यानी यही क्या हुआ, इंटीग्रांड हो गया। जैसे मान लिया कि एफ एक्स का मान दिया हुआ है कि 1/x इंटू एक्स माइनस 1, और जैसे लोअर लिमिट 1 रखेंगे तो 1/1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी 1/0 क्या हो रहा है, अनडिफाइंड। यानी अनडिफाइंड हो रहा है कैसे, लोअर लिमिट पर, या तो अपर लिमिट रखने से होता होगा, तब उस कंडीशन में क्या कराएगा, इम्प्रॉपर इंटीग्रल कराएगा। इस शर्त के साथ क्या है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल, या तो इंफिनिटी दिया हुआ हो, या तो लोअर लिमिट या अपर लिमिट रखने से इंफिनिटी बनता हो, तब सब क्या कराएगा, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। देखिए नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन लिए हैं। इसमें कभी कभी होता है कि फिल इन द ब्लैंक टाइप में देता है, मान लीजिए कि एग्जाम में आपको, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा। अगर याद आपका है द इम्प्रॉपर इंटीग्रल इतना इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली, खाली जगह दिया होता तो क्या होगा, n लेस देन 1। और द इम्प्रॉपर इंटीग्रल ए से लेकर इंफिनिटी तक दिया हुआ है ना, कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ n ग्रेटर देन 1। इस पर ध्यान देना ही पड़ता है ना, कि इसमें n लेस देन 1 है, इसमें क्या है, n ग्रेटर देन 1, क्योंकि यहाँ इनफिनाइट तक है, वहां क्या है, फिनाइट तक आपका है। तो दोनों में ही अंतर था। कभी भी आता है यहाँ में कि डाइवर्जेंट, तब क्या होगा, डाइवर्जेंट कब, जब n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। डाइवर्जेंट कब, यहाँ n लेस देन इक्वल टू 1। अगर डाइवर्जेंट प्रूफ आ जाएगा एग्जाम में आपको, तो क्या हुआ, यहाँ पर n लेस देन इक्वल टू 1, और इसमें अगर डाइवर्जेंट आ जाए तो क्या हुआ, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दोनों पर डाइवर्जेंट होगा। इसलिए फिल इन द ब्लैंक आवे इस टाइप क्वेश्चन में, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा, आराम से आप इजीली कर सकते हैं। आपको न्यूमेरिकल भी आता है इस पर बेस्ड, तो आसानी से बना सकते हैं। देखिए सो दैट 0 से 1 तक इतना दिया हुआ है, इज कन्वर्जेंट, तो एफ एक्स का वैल्यू क्या, अंडर रूट एक्स पर तो क्या x पावर हाफ हो गया। अब यहाँ देखना है कि 0 पर हो रहा है, किस पर यह जो इंटीग्रांड है किस पर आपको इंफिनिटी हो रहा है, 0 पर, क्योंकि 1/0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। 1 रखने पर नहीं हो रहा, 0 पर हो रहा है, इसलिए लिमिट कितना होगा, 0। यानी अगर यह हट जाए आपको, है ना, तो 0 नहीं होगा। इसीलिए वी टेक जीएस का मतलब कितना, जहां जिस पॉइंट पर 0 हो रहा है उसी फंक्शन को ले लिया जाता है। जो फंक्शन लोअर या अपर रखने पर क्या होता है, अनडिफाइंड हो रहा है, उसी फंक्शन को जीएस लिया जाता है। कितना, 1/x पावर 1/2। और दोनों को डिवाइड करते हैं, यानी कि फिनाइट लिमिट है, जान लीजिएगा। लेकिन
इंटीग्रांड क्या हो रहा है, इन्फिनाइट बन रहा है। तो एफ एच बटे जी एक्स करेंगे, दोनों को जैसे डिवाइड करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, 1/1 प्लस उसका एक्स टाइम टू कितना 0 रखेंगे, कितना होगा 1/1 प्लस 0 1 हो गया। यह नॉट इक्वल टू 0 1 इंफिनिटी है, यानी विच इज ए फिनाइट एंड नॉन जीरो, विच इज ए फिनाइट एंड नॉन जीरो। अगर ऐसा हो फिनाइट और नॉन जीरो है तो दिया गया इंटीग्रेशन एफ डी एक्स एंड जी डी एक्स जो है 0 से 1 तक या तो कॉन्वर्ज करेगा, कॉन्वर्ज या डाइवर्स, दोनों में से कोई ना कोई करेगा। यहाँ पर चेक यही हुआ कि कन्वर्स करेगा तो डाइवर्स करेगा। तो कंपैरिजन टेस्ट लगा देंगे और देखेंगे कि जी क्या कर रहा है, तो देखेंगे कि जी का वैल्यू कितना आता है, बट जी का जो वैल्यू है आपका जी 0 से 1 तक जी डी एक्स बराबर दिया हुआ है 0 से 1 तक कितना 1/x⁻½ dx। यह क्या है, इतना इज कॉन्वर्जेंट, इतना इज कॉन्वर्जेंट, यानी जी आपका कॉन्वर्जेंट हो रहा है। कैसे, क्योंकि n जो है 1/2 है, 1/2 क्या होता है 1 से छोटा होता है। देखिए फिनाइट वैल्यू था 1 से n का वैल्यू छोटा हो गया तो क्या हो गया डाइवर्जेंट। तो इस तरह हम लोग कंपेयर करने में, कंपेरिजन करने में आपको सुविधा होता है। ये कंपेरिजन इंटीग्रेशन तरह से है। और बाय कंपेरिजन टेस्ट जी इज ए कन्वर्जेंट देन गिवन फंक्शन एफ भी क्या होगा, पूरा कन्वर्जेंट होगा। लिख लीजिएगा कि अगर जी कन्वर्जेंट है ना, इसलिए बाय कंपेरिजन टेस्ट 0 से 1 तक 1/√x 1 प्लस उसका भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 जो है ना, अवलेबल में क्या अंतर है, अभी हम जो बताए थे फिल इन द ब्लैंक को 10 नंबर में। तो देखिए वो इन्फिनिटी था, एक फिनाइट वैल्यू था, फिनाइट लिमिट था। तो यहाँ क्या है, एग्जामिन द कन्वर्जेंट। और यहाँ ध्यान देना कि लिमिट लोअर लिमिट क्या है 1, यहाँ पर लिमिट क्या है इन्फिनिटी है, क्या यहाँ पर है इन्फिनिटी है। इसलिए कंपेरिजन करें किससे, इन्फिनिटी से ही। आपको दो बताया गया था, एक फिनाइट वैल्यू था ऊपर के लिए, एक क्या था इन्फिनाइट के लिए। इन्फिनाइट में क्या था, एल ग्रेटर देन 1 पर कन्वर्जेंट था, और फिनाइट पर क्या था, एल लेस देन 1 पर। इन दोनों में आपको कंफ्यूजन हमेशा होगा, इसलिए हमेशा याद रखिएगा लिमिट को देखते हुए कि फिनाइट है कि इन्फिनाइट है। एफ एस का मान ले लिए, इतना दिया हुआ है। तो इसमें क्या है कि जी एक्स का मान कैसा लेंगे हम लोग, उसमें तो क्या था कि जिस पर वह जिस लिमिट रखने से वह अनडिफाइंड होता होगा, ये तो पूरा क्या हुआ अनडिफाइंड बटे अनडिफाइंड तरह से है। इसलिए इसमें कैसे देखेंगे, इसमें देखा था कि अपर एंड लोअर का डिग्री लिखते हैं। डिग्री कितना अपर का x³ है, लोअर कितना है x⁵ मैक्सिमम है। अब दोनों में कितना का अंतर है, कैंसिल करें तो कितना होगा 1/x²। अगर x² ले लेते हैं तो क्या होगा, ऊपर भी x⁵ हो जाएगा, नीचे भी 5 हो जाएगा। ऊपर का डिग्री नीचे का डिग्री सेम है तो आप इनफिनाइट लिमिट आसानी से ले सकते हैं। इसलिए जीएस का मान क्या लिए 1/x²। क्यों लिए, क्योंकि यहाँ डिग्री 5 था, यहाँ डिग्री x³ था, दोनों कैंसिल किया कितना 1/x²। जो बचेगा वो क्या हुआ, वो जीएस का मान होगा। क्योंकि जीएस का मान क्यों लिया गया, क्योंकि ऊपर और नीचे का डिग्री सेम करेंगे इनफिनाइट के लिए, लिमिट क्या है इनफिनाइट के लिए, तो उस कंडीशन में क्या होता है एग्जिस्ट करता है लिमिट, इसलिए सर डिग्री सेम क्या होता है एफ एच बटे जी एक्स। एफ एच इतना दिया हुआ है, जी एक्स इतना दिया हुआ है, दोनों को डिवाइड कर देंगे, इतना आ जाएगा आपका, नीचे भी एक्स कॉमन लेंगे, पावर कितना 5 तक 5 हो गया 1/x, यहाँ क्या हो जाएगा 1 होल पावर 5 कैंसिल हो गया 1 से ना, कितना बचेगा आपका 1/0 प्लस 1 कितना हो गया 1/1 1 हो गया। विच इज फिनाइट एंड नॉन जीरो, तो विच इज फिनाइट एंड नॉन जीरो तो क्या है, दिया गया दोनों के दोनों फंक्शन या तो कन्वर्स करेगा या तो डाइवर्स करेगा। तो कंपैरिजन टेस्ट क्या लगाएंगे कि जी को चेक कर लेंगे। तो जी जो है चेक करते हैं, जो लिए थे वो है ना, वो क्या था जी डी एक्स जितना 1/* और 1 से लेकर इन्फिनिटी तक है, क्या है इन्फिनिटी तक है, इसीलिए यह कन्वर्जेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एन का वैल्यू जो है 1 से बड़ा है। तो कंफ्यूज मत कीजिएगा, यहाँ फिनाइट लिमिट रहता है तब एन लेस देन होना चाहिए था, इनफिनाइट लिमिट है तो एन ग्रेटर देन होना चाहिए था ना। इसीलिए बाय कंपैरिजन टेस्ट दिया गया फंक्शन क्या होगा कन्वर्जेंट होगा। अब कहीं कंफ्यूज मत कीजिएगा, कुछ भी एग्जांपल आता है इस पर आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन
13 नंबर क्वेश्चन जो है कहता है डिफाइन बीटा एंड गामा फंक्शन। कभी बीटा फंक्शन, कभी गामा फंक्शन, कभी बोलेगा कि कोई भी इंटीग्रेशन दिया हुआ है उसको बीटा गामा फंक्शन में लाइए तो ला सकते हैं। तो कैसे लाएंगे तो देखेंगे होता क्या है। तो बीटा फंक्शन जो होता है कहता है द इंटीग्रल 0 से 1 तक x टू पावर n माइनस 1 इंटू 1 माइनस x टू पावर n माइनस 1 dx। अगर सब जगह x है या सब जगह y है और सब जगह z है तो अंतर नहीं पड़ेगा आपका ना। उच्चतम वेरिएबल इज कॉल्ड फॉर ऑल m ग्रेटर देन 0 n ग्रेटर देन 0 कन्वर्जेंट होता है। क्या कहता है कन्वर्जेंट। तो हम लोग इंप्रोपर इंटीग्रल में साबित किए होंगे कि ये दिया गया इंटीग्रल जो है कन्वर्जेंट कब, जब m ग्रेटर देन 0 और n ग्रेटर देन 0 हो। तो यह इंटीग्रेशन जो है दिस इंटीग्रेशन इज ए फंक्शन ऑफ कितना हो गया m में। अगर कन्वर्जेंट है तो क्या कहलाएगा फंक्शन ऑफ m कहलाएगा यह। और उसी फंक्शन को m क्या बोलेंगे इज ए कॉल्ड बीटा फंक्शन। क्या बोलेंगे हम लोग बीटा फंक्शन बोलेंगे। एंड डिनोटेड बाय कितना बीटा m 10 बीटा m में कितना 0 से 1 तक ये सिस्टम हो गया आपका। अब गामा फंक्शन जो है कहता है कि इसको देखिए बीटा फंक्शन को फर्स्ट इरेनियन इंटीग्रल बोलते हैं और गामा फंक्शन को सेकंड इरेनियन इंटीग्रल। इरेनियन था मैथमेटिशियन जिसको नाम पर रखा गया था। और गामा फंक्शन जो है तो कहता है द इंटीग्रल 0 से फिर तक x टू पावर n माइनस 1 e टू पावर माइनस x dx इज कन्वर्जेंट फॉर n ग्रेटर देन 0। So this integral is a function of n and is called gamma function। gamma function यूनिट में कितना गामा n यूज करते हैं और डिफाइन कैसे होगा गामा n बराबर 0 से 2 तक x टू पावर n माइनस 1 e टू पावर माइनस x dx फॉर ऑल n ग्रेटर देन 0। यहाँ पर सब के सब m और n जब का है ग्रेटर देन 0 तभी वो कन्वर्ज होगा, तभी वो डिफाइन होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 जो लिए है कहता है डिफाइंड पावर सीरीज। देखिए हम लोग जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन लिया गया है आपका पहला था रीमान इंटीग्रल, फिर आपका था इंप्रोपर इंटीग्रल, बीटा एंड गामा फंक्शन और फिर रहे पावर सीरीज है ना। 4 पॉइंट लिया गया है। तो 14 नंबर क्वेश्चन जो है डिफाइन पावर सीरीज। तो एन इनफिनाइट सीरीज ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म में दिया हुआ समेशन ऑफ m बराबर 0 से 2 तक am x माइनस x नोट की पावर m इक्वल टू a नोट। m के मान क्या रखें 0 से लेकर के इनफिनाइट हो जाएगा आपका। इज कॉल्ड पावर सीरीज किसमें x माइनस x नोट क्या है कांस्टेंट है वेयर कांस्टेंट a नोट a1 डॉट डॉट a2 आर कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ द पावर सीरीज। क्या कहलाएगा कोएफिशिएंट ऑफ पावर सीरीज। और x नोट कांस्टेंट जो है कहलाएगा कॉल्ड सेंटर ऑफ पावर सीरीज, सेंटर ऑफ पावर सीरीज। इस तरह से यहाँ पर x नोट की जगह पर 0 भी हो सकता है तो क्या बन जाएगा 0 होने पर m बराबर 0 से लेकर इंफिनिटी तक am x पावर m इस तरह भी हो सकता है आपका। कितना हो a नोट प्लस a1x प्लस a2 स्क्वायर इस तरह बढ़ेगा आपका। तो यहाँ सेंटर क्या है 0 है ओरिजिन पर है यानी कि एक्स नोट कांस्टेंट है। और यहाँ पर हमको सीरीज को इस तरह भी हम लिख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट इसका 15 नंबर क्वेश्चन जो है कहता है डिफाइन कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज या कन्वर्जेंट ऑफ पावर सीरीज फिर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट है ना। दोनों के दोनों इसमें डिफाइन किया हुआ आपका। कन्वर्जेंट ऑफ पावर सीरीज आप पूछ देगा तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट वो भी डिफाइन कर दी है मैं यहाँ पर। द पावर सीरीज जो है m बराबर 0 से 2 तक am x माइनस x टू पावर m जो है यह कहलाएगा सेट टू बी कन्वर्जेंट कब एट x इक्वल टू 1 x इक्वल टू x1 जब कोई भी नंबर ले सकते हैं कांस्टेंट अल्फा बीटा कोई भी यहाँ क्या नहीं है x बराबर x1 इफ लिमिट m टेंड टू इंफिनिटी m बराबर 0 से लेकर इंफिनिटी तक am x1 माइनस x नोट के पावर m जो रहेगा क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा फिनाइटली एग्जिस्ट करेगा। और इफ द कन्वर्जेंट इंटरवल इज इनफिनाइट तो कन्वर्जेंट करेगा वो इंटरवल क्या होगा फिनाइट होगा। देन इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ इस फॉर्म में x माइनस x नोट का मोड लेस देन r। इस फॉर्म में दिया होगा अगर x नोट 0 है तो क्या होगा
मोड एक्स लेस देन आर हो गया। दस कांस्टेंट आर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। कांस्टेंट आर क्या कहलाएगा? रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है कोई भी फंक्शन का, कोई भी सीरीज का, तो कितना हो? आर बराबर 1 लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n अंडर रूट an। इसको मोड में कर दीजिए, नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा। ये क्या कर दीजिए? मोड में कर दिए इसको, क्योंकि रेडियस का होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो देखिए कि अगर nth रूट के रूप में दिया हुआ है तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट इसके माध्यम से निकालिएगा तो आसानी से निकल जाएगा, नहीं तो फिर सिंपल इसके माध्यम से भी निकाल सकते हैं। दोनों में से कोई माध्यम से निकाल सकते हैं तो प्रॉब्लम नहीं है। ये दोनों क्या है? रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट है, और यह मोड इसलिए दिया गया क्योंकि ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो इसका वैल्यू निकाल दिए, 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट हो गया। इसका भी वैल्यू निकाल देंगे, 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? आर का वैल्यू आ गया आपका। तो देखिए नेक्स्ट हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिखाते हैं आपको कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट निकालिए कैसे। तो फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट इतना दिया, वो कंपेयर कैसे करते हैं? जैसे n बराबर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक an x पावर n, इसको कितना है? n बराबर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक n x पावर n। ये क्या है? an की जगह पर देखते हैं क्या है। n की जगह कितना है? n है। n जब कितना लिए हम लोग? n ले लिए। a n प्लस 1 निकालना तो क्या हुआ? यहाँ भी n प्लस 1 हो गया। लिमिट ले लेंगे, n प्लस बटे n है ना, a n प्लस 1 बटे n। जैसे लिमिट लिए n बटे n 1 हो गया, प्लस 1 बटे n, 1 बाय इन्फिनिटी क्या होगा? 0। तो 1 प्लस 0 क्या हो गया? 1 हो गया। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट क्या था? अभी बताया तो 1 बटे मोड इतना, और तो 1 बटे कितना? 1 हो गया ना। इसको कितना हो गया? 1। यहाँ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट कितना हो गया? 1 हो गया। हम इस तरह सिंपल आपका निकाल सकते हैं, आपका दोनों में आ सकता है, पूछ सकता है, तो निकाल लीजिएगा आपको आसानी से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन जो कहता है कि व्हाट इज, एक ऐसा पोलिनोमियल है ना, वर्स्टेंस पोलिनोमियल नाम से बोलते हैं इसको। तो वर्स्टेंस पोलिनोमियल जो है एक ऐसा मैथमेटिशियन है जो मतलब कि एक तरह से ऐसा समेशन पोलिनोमियल का तैयार किया इसमें बाइनोमियल कोएफिशिएंट को भी लिया और उसका वेरिएबल को भी लिया आपका, है ना। जैसे द फंक्शन ए इज डिनोटेड बाय, है ना, द डिफाइंड बाय किससे? 0 से 1 तक कोई फंक्शन डिफाइंड होता होगा, है ना। द पोलिनोमियल bnf इज डिफाइंड बाय किससे? bn किसका? fx। ये पोलिनोमियल रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, है ना। वर्स्टेंस पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं bn से। समेशन ऑफ k बराबर 0 से लेकर n तक फंक्शन ऑफ k बाय n। यहाँ जो n और k दिया हुआ है तो यहाँ n और k का मतलब हो गया, एक तरह से पढ़ोगे n c k, इस तरह से आपका एक तरह से को अति है कॉम्बिनेशन का है, तरह से बाइनोमियल कोएफिशिएंट करके। और n k से पे करता है ये पावर कितना? k 1 माइनस पावर n माइनस k। ये आगे भी हम लोग यूज करते हैं सिमेट्रिक वगैरह में, इसका बहुत ज्यादा सिस्टम का पोलिनोमियल का, तो याद रखिएगा तो अच्छा रहेगा। आर कॉल्ड वर्स्टेंस पोलिनोमियल ऑफ फंक्शन f। समझ गए? ये क्या मान 0 से लेकर n तक लिया जाएगा आपका, और जो n और k दिया है एक तरह क्या है? बाइनोमियल कोएफिशिएंट है ना, h पावर k 1 माइनस h पावर n माइनस k। इसके माध्यम से आगे जो बताने जा रहे हैं उसको भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं इस पोलिनोमियल के माध्यम से। देखिए आगे 17 नंबर क्वेश्चन जो है बोलता है कि स्टेटमेंट लिखिए किसका? वार्स्ट्रास एप्रोक्सीमेट थ्योरम का, है ना। इसका हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम में भी पढ़े थे, हम बताए थे कि आगे पढ़ना है। इसमें मीन वैल्यू नहीं बल्कि एप्रोक्सीमेशन निकालता है ना, कोई भी पोलिनोमियल का। तो कैसे होता है कि अभी जो पढ़े थे थ्योरम उसके माध्यम से निकालेंगे। एवरी कंटीन्यूअस फंक्शन ऑन ए क्लोज इंटरवल ए से लेकर बी तक दिया हुआ था, उसमें क्या डिफाइन कर रहा था? 0 से 1 तक में कैन बी यूनिफॉर्मली अप्रोक्सीमेटेड बाय ए पोलिनोमियल ऑन ए बी। तो कहता है एक पोलिनोमियल ग्रुप में एक्सप्रेस करता है। जैसे 4x बिलोंग टू r एंड n ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन v है k इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी नहीं होगा n तक। यहाँ भी k बराबर 0 से कितना? n तक होगा। तो कितना? 1 माइनस n माइनस k, अगर कितना n माइनस k, इसका मान कितना हुआ? nx, इसका मान कितना? 1 है। इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोएफिशिएंट जो दिया हुआ है
एन से कितना है के, एन और के जो है एक तरह से क्या है बाइनोमियल कोएफिशिएंट आपका है। इसके फॉर्मूला के माध्यम से निकालेंगे वैल्यू। इसका फॉर्मूला क्या होता है फैक्टोरियल एन माइनस के और फैक्टोरियल के, इसके माध्यम से निकालेंगे, है ना। ये 2 नंबर में है, इसका स्टेटमेंट जो आता है इतना ही आपको लिखना भी है। आगे देखिए नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन लिए हैं। क्या कहता है कि राइट द स्टेटमेंट किसका, कॉची हर्माट थ्योरम। कॉची हर्माट जो थ्योरम जो है वो कहता क्या है कि इसके पहले जो बताए थे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट को आर से ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए ना, रो से लिखिए, ये रो है, रो से लिखिए कैपिटल आर से लिखिए, एक ही चीज है। हम बताए थे कि x माइनस एक्स नोट जो है वह लेन देन हो जाए किससे, आर से, या लेन देन हो जाए किससे, रो से। उस कंडीशन में यह क्या होता है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होता है। एब्सोल्युटली क्या होता है, मोड लिखा होता है इसी कारण से। तो कहता है कि इफ रो इज द रेडियस ऑफ द पावर सीरीज, इसका यह ए एन एस टी पावर एन के रूप में दिया हुआ है, देन द सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। कब, इफ मोड एन जो है लेस देन क्या होना चाहिए, रो होना चाहिए, एंड डाइवर्जेंट कब, इफ मोड एस ग्रेटर देन रो, यानी क्या रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट। यानी कहता था कि इसके पहले जो पॉइंट दिए थे हम लोग x माइनस एक्स नोट लिए थे, एक्स नोट 0 भी हो सकता है, 1 भी 2 भी हो सकता है, 0 हो सकता नहीं होगा आपका, ये जनरल टर्म आपका जनरल फॉर्म। या अगर लेस देन आर है तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, अगर ग्रेटर देन आर है तो डाइवर्जेंट होगा। यह थ्योरम जो है ये आपको स्टेटमेंट करता है, इसका सिद्धांत है ये थ्योरम का। फिर चलिए स्टेट एगल्स थ्योरम। एगल्स थ्योरम कहता है ये इनफॉर्मली जो है कन्वर्जन करता है। कब, कोई एक ऐसा रेडियस ऑफ कन्वर्जन करता है जिससे वह क्या होता है, फिक्स नंबर जो लेस देन हो जाए किससे, रेडियस ऑफ कन्वर्जन से। जैसे इफ द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ कितना सीरीज इतना, इसे कितना दिया हुआ है, रो से रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पर, देन द सीरीज ए एन एस टी पावर एन इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट इन माइनस रो 1 से प्लस रो 1 तक, वेयर रो 1 इज एनी फिक्स पॉजिटिव इंटीजर और वह क्या होना चाहिए, लेस देन रो। तब जो क्या करता है, एगल थ्योरम का स्टेटमेंट जो है पूरा के पूरा कहता है कि कोई भी सीरीज जो है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा माइनस रो किसमें, रो 1 से लेकर रो 1 तक। रो 1 क्या है, कोई फिक्स पॉजिटिव नंबर है, वो क्या होना चाहिए, ये जो होना चाहिए क्या, लेस देन रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस से। क्लियर, तब क्या हो जाएगा, वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट कराएगा। ये एबल कहता है, इसका सिद्धांत कहता है। देखिए आगे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 20 नंबर, फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट ऑफ द सीरीज दिया हुआ है, समेशन ऑफ n बराबर 0 से इंफिनिटी तक h पावर n an। एक सीरीज ली है उसे कंपेयर किए हम लोग, है ना। तो देखिए कि an के स्थान पे कितना है, 1/फैक्टोरियल n जो है, an के स्थान पे क्या लिए हम लोग, 1/फैक्टोरियल n लिए। अब ये n प्लस 1 निकालेंगे, कोफिशिएंट से ही कंपेयर करते हैं हम लोग, निकालते हैं। अब लिमिट ले लिए, दोनों को डिवाइड किया है ना, तो क्या हुआ, फैक्टोरियल n ऊपर हो गया, नीचे क्या फैक्टोरियल प्लस 1। अब फैक्टोरियल n प्लस 1 कर सकते हैं, फैक्टोरियल n इंटू n प्लस 1, ये दोनों कैंसिल हो गया आपका, तो 1/n प्लस 1, तो 1/फैक्टोरियल 1/, इंफिनाइट प्लस 1 तो क्या होगा, इंफिनाइट होगा, और 1/इंफिनाइट क्या होता है, 0 होता है। इसलिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट अगर निकालने बोला है, आर से लिखिए चाहे रो से लिखिए, कितना 1/, कितना होगा, लिमिट कितना n टेंड टू इंफिनिटी, तो मोड a n प्लस 1/an, इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। और क्या हुआ, 1/0 यानी क्या हो गया, अनडिफाइंड, यानी रेडियस ऑफ कन्वर्जन क्या हुआ, इंफिनिटी आ गया यहाँ पर। इस तरह से हम कोशिश किए, है ना, कि पूरा का पूरा बुक लेकर के आपको, है ना, 4 चैप्टर से क्या किए कि 100 टाइप क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश किए, और इसी फॉर्म में आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आएगा। और
इसको क्या कीजिएगा कि अधिक से अधिक प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जितना बार देखना चाहे उसको देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, और चाहते हैं कि आगे इसी तरह से आप काम वीडियो देखकर सेवा करते रहें, मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देते रहें, तो इसको अधिक से अधिक लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिएगा, ताकि आगे भी आपको इस तरह से आपके पास पहुंचते रहेगा नेक्स्ट वीडियो इसका लॉन्ग टाइम। और उसके बाद पेपर 10 का ही पहुंचेगा। एग्जाम की जैसी नजदीक आएगा तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास विद सॉल्यूशन पहुंचते रहेगा। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इसका लॉन्ग क्वेश्चन के साथ।